महाराष्ट्र में पूरन पोली और ठेचा के साथ साथ एक और चीज बहुत ही फेमस है, वो है खुशखुशीत आणि कुरकुरीत कोथिंबीरची वड़ी, जो कि इतनी झंझणीत होती है ना, मतलब खा के मजा आ जाता है। और ये हमेशा जो है स्पेशली बारिश के सीजन में बनती है। इसके लिए चाहिए होता है कोथिंबीर, जिसको हम बोलते हैं धनिया, कहीं कहीं संभार भी बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ढेर सारा धनिया लेना है और उसके जो मोटे मोटे डंठल है उसको कट कर लेना है। इन्हें फेंकना नहीं है, आप सब्जी में डाल ले, चटनी बना ले, या फिर कोई ग्रेवी वाली सब्जी बना रहा है ना, तो एकदम बारीक बारीक कट करके लास्ट में डालिए, बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट स्टेप कि आप इसे 2-3 बार धो लें। अभी बारिश में ना बहुत सारी मिट्टी गंदगी आती है, कभी कभी तो छोटे वाले जो स्नेक होते हैं ना वो भी इसमें आ जाते हैं, तो ध्यान से आप इसे अच्छे से धो लीजिएगा। अब इसे हल्का सा डैब डैब करेंगे, पूरा नहीं सुखाएंगे, बस हल्का सा जो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, बस इतना ही हमको करना है। और ये जो क्वांटिटी देखे ना, मैंने यहाँ पर 1 पाव संभार लिया हुआ है और इससे जो है ना 1 प्लेट भर के कोथिंबीर वड़ी बन जाती है, जो कि 1 से 2 लोगों के लिए सफिशिएंट होती है। बाकी आप ज़्यादा लोग के लिए बना रहे हैं ना, तो फिर ज़्यादा आप उस हिसाब से ले लीजिएगा। अब यहाँ पर बढ़िया से इसको ना इस तरीके से एकदम बारीक बारीक सा चॉप करेंगे। तो याद रखिएगा बारीक बारीक चॉप करिएगा। और यदि जो बहुत ज़्यादा मोटे वाले डंठल आते हैं ना, मतलब मोटे जो स्टेम्स होती हैं वो, तो फिर आप उसको अलग कर दीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पर इसमें डालेंगे बाकी सारे मसाले। तो सबसे पहले यहाँ पर बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पर डालूंगी 3 चम्मच चावल का आटा। अक्सर कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी जो कोथिंबीर बड़ी हो रहती है ना, वो क्रिस्पी नहीं बनती है, सॉगी बन जाती है, सॉफ्ट सॉफ्ट। लेकिन ये जो है ना, चावल का आटा अगर डालेंगे ना तो एकदम क्रिस्पी बनेगी, क्रंची बनेगी, मतलब खा के मज़ा ही आ जाएगा। तो चावल का आटा डालिएगा, हल्दी डालेंगे, धनिया डालेंगे, मिर्ची डालेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर जाएगा जीरा और स्वाद के अनुसार नमक। तो जो बड़ी वाली चम्मच होती है ना, उसमें मैंने आधी चम्मच नमक डाला हुआ है। अब जाएगा इसमें तिल। तो जो तिल है ना, हाई इन कैल्शियम होता है और ये इसे एक्स्ट्रा क्रिस्पी और टेस्टी भी बनाता है, तो ज़रूर डालिएगा। अब यहाँ पर मैंने अदरक, लहसुन, मिर्ची को एकदम दरदरा पीस लिया है। क्वांटिटी देखें तो 5 मिर्ची, 8 से 10 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा था। बाकी आप कम यदि तीखा खाते हैं तो क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को बाइंडिंग के लिए यहाँ पर जाएगा 1 कप बेसन और 2 चम्मच तेल। तो जो बेसन है ना, मैंने पूरा एक साथ नहीं डाला है, स्टार्टिंग में पहले मैं ऐसे मिक्स करूँगी, फिर बाद में मैं और इसमें बेसन डालूँगी। तो बेसिकली दोस्तों क्वांटिटी ऊपर नीचे यदि हो सकती है, मतलब यदि आप ज़्यादा इसको बना रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में आपने धनिया लिया है, तो आपको सिंपली इतना याद रखना है कि बाइंडिंग अच्छी हो। इसमें सिर्फ धनिया धनिया नहीं दिखना चाहिए, जब आप इसका आटा लगाएंगे ना, तो एक ऐसी कंसिस्टेंसी आ जाना चाहिए कि ये बढ़िया से स्टीम हो। यदि इसमें बेसन कम रह गया, चावल कम रह गया, तो स्टीमिंग के समय जब आप इसे कट करेंगे तो धनिया प्रॉपर्ली कट नहीं होगा और सारा जो काम है गड़बड़ हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, जिस तरीके से मैं इसका एकदम सॉफ्ट आटा लगा रही हूँ वैसा आपको लगाना है। और फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो एनी टाइम आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एकदम सॉफ्ट, मतलब एकदम सॉफ्ट सा आटा लगाएंगे। आप देख रहे हैं ना कि एकदम कितना सॉफ्ट हो गया है। बस वैसे ही आपको आटा लगा के तैयार करना है। और रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर दीजिए, फॉलोअर बढ़ ही नहीं रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे फेसबुक के फॉलोअर बढ़ेंगे कैसे, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। चलिए, तो यहाँ पर सॉफ्ट सा आटा यहाँ पर लग गया है। अब आप कोई भी थाली या फिर छन्नी जिसमें कि छेद-छेद होते हैं ना, होल, वो भी वाली प्लेट ले सकते हैं जो कि स्टीमिंग के लिए यूज़ होती है। मैं सिंपली ये जो मेरे पास स्टील की प्लेट थी ना, मैं ये ले रही हूँ, इससे भी काम बन जाता है। तो तेल से मैंने इसे ग्रीस कर दिया है और अब यहाँ फिर से जो सफ़ेद वाले तिल थे ना, उसको इस तरीके से डाल लेंगे। और यदि आपको पकोड़े, भजिया खाना पसंद है ना, तब तो ये आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी ना, क्योंकि हल्की सी ये पकोड़े जैसी ही लगती है। बस हल्का सा
फेरबदल हो गया है। थोड़ा-सा इसको स्टीम किया जाता है, थोड़ा-सा यहाँ पर ज़्यादा धनिया डाल दिया जाता है, हम इसमें थोड़े पालक के पत्ते डाल लेते हैं। तो चीज़ लगभग वही है, बस थोड़ी-सी इसकी जो मेथड है वो चेंज हो गई है। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसको अच्छे से फैला दिया है। अब यहाँ पर चम्मच के बैक साइड में मैंने लगाया है ऑयल और इसको अच्छे से लेवल अप करेंगे, मतलब कि कहीं से मोटा, कहीं से पतला ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी जो लेयर है ना एकदम इवन होनी चाहिए, इवनली स्प्रेड होना चाहिए। तो जब हम इसे कट करेंगे ना तो इसका जो शेप है बढ़िया से बैठेगा। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल खास ख्याल रखना है। ऊपर से फिर से ढेर सारी तिल को डालेंगे। ये जो तिल है ना वो देखने में तो अच्छी लगती है, साथ ही साथ ना खाने में भी बहुत अच्छी लगती है और हाई इन कैल्शियम भी होती है। तो यहाँ पर ये तो हो गई है तैयार, अब करेंगे इसको स्टीम। तो जिसके लिए मैंने पहले 10 मिनट पहले, मतलब 10 मिनट पहले ही स्टीमर को गर्म करने के लिए रख दिया था। मैं कढ़ाई में कर रही हूँ, आप किसी भी स्टीमर में इसको स्टीम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको घड़ी से देखकर लगभग 15 से 20 मिनट के लिए इसको अच्छे से पका लेना है। इतने टाइम में ये बढ़िया से कुक हो जाती है। इसे एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से यदि चाकू को हम इंसर्ट करेंगे ना तो ये चिपक नहीं रही है, मतलब कि ये बन गई है। लेकिन हल्की सी यदि ये चिपके ना तो 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे और स्टीम कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पर परफेक्टली ये स्टीम हो गई है। अब बारी आती है इसको ठंडा करने की, तो ये बहुत ज़रूरी है। इन बड़ियों को आप कट करने के पहले अच्छे से ठंडा कीजिए, तभी इनका प्रॉपरली शेप आएगा। यदि आप गर्मा-गर्म में इसे कट कर देंगे ना तो फिर इनका जो शेप है वो खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। तो थोड़ा-सा यहाँ पर पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। आई नो जब आप कुछ नया बनाते हैं ना तो वो पेशेंस होता ही नहीं, मन करता है जल्दी से बनाओ, जल्दी से खाओ, कौन वेट करे। लेकिन यहाँ पर वो आपको थोड़ा-सा वेट तो करना ही पड़ेगा। और थोड़ा-सा इंतज़ार का जो फल है ना वो बहुत मीठा होता है, बहुत मज़ेदार होता है। और मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैंने वेट किया ना उसके बाद इसका जो शेप है वो इतना प्रॉपर बैठा ना, मतलब एक भी बड़ी ना टूटी नहीं, ना फटी, ना कटी, कुछ भी नहीं हुआ। ये देख के तो मुझे बड़ा ही मज़ा आ गया। अब चलिए, यहाँ पर अब कम बातें करेंगे और अब इसे करेंगे गरमा-गरम तेल में फ्राई। तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप इसे मेरी तरह गरमा-गरम तेल में फ्राई कर लीजिए। आपको लेकिन तला भुना इतना ज़्यादा नहीं खाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर एक और ऑप्शन है, वो है इसे आप शैलो फ्राई कर लीजिए, या फिर आप इसे एयर फ्राई भी कर सकते हैं। तो यू हैव 3 ऑप्शंस, जो भी आपको पसंद है आप वो कर लीजिए। और यदि आप तल रहे हैं तो फिर ध्यान से सुनिएगा कि जो तेल है ना स्टार्टिंग में आपको अच्छा गरम करना है, फिर ही इसको डालना है, नहीं तो ये सारा तेल पी लेगी और एक्स्ट्रा ऑयली बनेगी। फिर थोड़ी देर बाद जब ये हल्की सी क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे ना एक साइड से, फिर आपको इसका साइड को चेंज करना है। फ्लेम को एकदम लो टू मीडियम के बीच में रखते हुए सुनहरा होने तक इस तरीके से फ्राई करना है। और देखिए कितनी ज़्यादा क्रिस्पी और एकदम गोल्डन ब्राउन लग रही है, मतलब खाते ही मज़ा आ जाएगा। और जो स्पेशली मराठी फूड होता है ना, महाराष्ट्रियन फूड, वो एकदम झनझनीत होता है, इतना तीखा, चटपटा, करारा, मज़ेदार, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है। स्पेशली मेरे घर में तो सब तीखा ही खाना पसंद करते हैं और बड़ा ही मज़ेदार लगता है। फीका-फीका खाना तो मुझे भी पसंद नहीं है। आप किस तरीके से अपने घर में खाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने कभी पहले से ट्राई किया है तो मुझे ये बताइएगा कि क्या मैंने इसे परफेक्टली बनाया है या नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? यदि कुछ भी गड़बड़ की है ना तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट रेसिपी मैं क्या बनाऊँ? जैसे लो कभी भी आप लोग कमेंट करते हैं ना उसे बनाने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो देखिए यहाँ पर हमारी एकदम झंझनीत, खुशखुशी और क्रिस्पी वाली कोतंबीर बड़ी बनके है तैयार। कसम से बहुत टेस्टी बनी थी, इवन मेरे बच्चे को भी पसंद आई। आप छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं ना तो जो अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट है वो कम कर दीजिएगा, लेकिन बनाइएगा ज़रूर। आजची रेसिपी सांबार वडीची आहे, खूप छान बनवली आहे। माझ्या दीदीला सबस्क्राइब करा आणि छान करा। तो देखा आपने आंटी ने क्या बोला, तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस कोतंबीर बड़ी को इस सीज़न में ट्राई कीजिए और अपने जो फीडबैक है मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी तक के लिए इतना ही।